हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम लोग डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल से रोटेशनल सिस्टम का एक प्रॉब्लम देखेंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक रोटेशनल सिस्टम दिया हुआ है जिसका डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों को लिखना है। पिछली क्लासेस में हम लोग रोटेशनल सिस्टम का नहीं देख पाए थे, ट्रांसलेशनल सिस्टम का देखे थे। तो आइए देखते हैं इसके प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान है और इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू द सॉल्यूशन एज अ ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम। तो यहाँ पे हम लोग डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं और डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो इस मैकेनिकल सिस्टम को समझना हम लोगों को ज़रूरी है। इस रोटेशनल सिस्टम में यहाँ पे जो डैम्पिंग होना चाहिए वो फ्रिक्शन लेस है। दैट मीन्स B इज़ इक्वल टू 0 है, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। अगर क्वेश्चन में ये फ्रिक्शन लेस या B इज़ इक्वल टू 0 नहीं लिखता है तब आप लोगों को उसको इंडिविजुअली डैम्पिंग जो है कंसिडर करना पड़ेगा। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे दो पुलीज़ हैं जिसमें इनर्शिया J1 और J2 है, 3 स्प्रिंग कांस्टेंट हैं K1, K2 एंड K3, 2 डिस्प्लेसमेंट्स हैं θ1 एंड θ2 जो कि दोनों पुलीज़ में होंगे। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इस पर एक टॉर्क अप्लाई किया है T, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट θ1 का रिलेशन J1, K1 और K2 से होगा। डिस्प्लेसमेंट θ2 का रिलेशन J2, K2 और K3 से होगा। तो सबसे पहले θ1 के लिए इक्वेशन लिखते हैं। θ1 के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो टोटल अप्लाइड टॉर्क लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा इज इक्वल टू अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करने वाला टॉर्क। तो अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करने वाला इस पुली में वर्क करेगा, दैट इज इनर्शिया रहेगा J1। तो J1 d² θ1 बाई dt², इस पे अप्लाई होने वाला टॉर्क, K1 पे अप्लाई होने वाला टॉर्क K1 θ1 और K2 पे अप्लाई होने वाला टॉर्क θ1 माइनस θ2, क्योंकि θ1 के लिए हम लोग इक्वेशन लिख रहे हैं। सिमिलरली जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट θ2 के लिए इक्वेशन लिखते हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट इनर्शिया J2 पे वर्क कर रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ J2 d² θ2 बाई dt² प्लस K2 पे लग रहा है θ2 और θ1 और θ2 के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं तो K2 θ2 माइनस θ2 हो जाएगा। सिमिलरली K3 θ2 हो जाएगा। इस तरीके से ये रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम का हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन लिख सकते हैं। इसी क्लास में हम लोग एनालॉजी देखेंगे। आप लोगों को मैं बता दूं कि हम लोग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के हैं। हम लोग मैकेनिकल सिस्टम से डायरेक्ट डील नहीं करेंगे। किसी भी मैकेनिकल सिस्टम को हम लोग मैथमेटिकल मॉडल में चेंज करना सीख गए हैं और जब मैथमेटिकल मॉडल में उसको चेंज कर लेते हैं तो हम लोग वोल्टेज और करंट के टर्म में उसको चेंज करेंगे बच्चों। तो वोल्टेज और करंट को चेंज करने के लिए कोई भी हमारा ट्रांसलेशनल या रोटेशनल सिस्टम जब दिया रहेगा तो उसको वोल्टेज एनालॉजी और करंट एनालॉजी में मैं चेंज करूँगा। तो आप लोग देख सकते हैं पहला ट्रांसलेशनल सिस्टम है, तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ फोर्स वोल्टेज एनालॉजी और फोर्स करंट एनालॉजी, क्योंकि फोर्स जो है ट्रांसलेशनल सिस्टम में एग्जिस्ट करता है। रोटेशनल सिस्टम में वोल्टेज और करंट है, तो रोटेशनल में मेरा क्या रहता है, टॉर्क रहता है। तो टॉर्क वोल्टेज एनालॉजी, टॉर्क करंट एनालॉजी मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करूँगा। ये टेबल आप लोगों को याद रखना है। ट्रांसलेशनल सिस्टम के लिए फोर्स जो है वोल्टेज एनालॉजी में V के इक्वल हो जाएगा और करंट एनालॉजी में I के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली मास, स्प्रिंग कांस्टेंट, डैम्पिंग कोफिशिएंट और डिस्प्लेसमेंट वोल्टेज एनालॉजी में इंडक्टर, रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटर, रेजिस्टर और चार्ज से रिप्लेस कर दिया जाएगा। लेकिन करंट एनालॉजी में मास जो है कैपेसिटर से, स्प्रिंग कांस्टेंट जो है रेसिप्रोकल ऑफ इंडक्टेंस है और डैम्पिंग कोफिशिएंट जो है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे Q और फाई के लिए मैंने कुछ डिफाइन किया है। Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I dt होता है और I इज इक्वल टू dQ बाई dt लिख सकते हैं। फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ V dt होता है और V इज इक्वल टू d फाई बाई dt मैं लिख सकता हूँ। क्लियर है। सिमिलरली रोटेशनल सिस्टम में मेरा क्या होगा, फोर्स की जगह टॉर्क, मास की जगह इनर्शिया, डैम्पिंग कोफिशिएंट एज इट इज़ रहेगा, स्प्रिंग कांस्टेंट एज इट इज़ और डिस्प्लेसमेंट x की जगह थीटा हो जाएगा। तो टॉर्क को वोल्टेज एनालॉजी में V, इनर्शिया को L,
डैम्पिंग कोफिशिएंट को R, स्प्रिंग कांस्टेंट को 1/c और थीटा को Q से रिप्रेजेंट करूंगा। करंट एनालॉजी, टॉर्क करंट एनालॉजी में टॉर्क को करंट, इनर्शिया को कैपेसिटेंस, डैम्पिंग कोफिशिएंट को रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, स्प्रिंग कांस्टेंट को रेसिप्रोकल ऑफ इंडक्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को फाई से रिप्रेजेंट करूंगा। इस टेबल को अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग किसी भी मैकेनिकल सिस्टम को इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में कैसे चेंज करते हैं ये देखेंगे, और इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में चेंज करके किसी भी ट्रांसलेशनल सिस्टम का फोर्स वोल्टेज एनालॉजी, फोर्स करंट एनालॉजी, टॉर्क वोल्टेज एनालॉजी और टॉर्क करंट एनालॉजी इक्वेशन लिखना देखेंगे।